अब जो 8000 लीटर पे दुनिया चली गई है और हमारे जानवर 10 लीटर पे हैं, और उसमें भी वो जब प्रेग्नेंट नहीं होते तो 310 दिन का एवरेज पीरियड जो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए टाइम पे तो फिर भी वो 3 लीटर बनता है। तो 3 लीटर में 150 रुपया उसको मिलता है फार्मर को, तो 150 रुपया ही उसका खर्चा है अगर रवायती तरीके पे देखा जाए। तो हमारा जो मेरे ग्रुप जो 2 साल पहले यही मकसद था कि अब हम जो आम आदमी हैं, हम जानवर तो बदल नहीं सकते, और हमारे अच्छे जानवर जो है उनको भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। जब उनको फ्यूल ही नहीं मिलता, एक टैंकी है उसमें आप पेट्रोल की बजाय कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं, या वो पूरा ही नहीं होता। जो ड्राई मैटर है 14 किलो चाहिए, तो 14 में से अगर आपने ड्राई मैटर ही नहीं पूरा किया, तो हमारे जानवरों में यही मसला है। जब चारा छोटा होता है तो ड्राई मैटर कम होता है और उसकी न्यूट्रिशन भी कम हो जाती है। ड्राई मैटर कम होगा तो न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, और जब न्यूट्रिशन कम होगी पेट तो भर जाएगा। जैसे तूड़ी है, तूड़ी फिलर है, तो उसका पेट भर दिया आपने, ड्राई मैटर भी दे दिया तो वो भी अगर 3 का है। अगर ड्राई मैटर आपका 10 का हो जाए, ड्राई मैटर पे इसलिए मैंने सारा फोकस किया, आपको समझाया, और कि ड्राई मैटर की अहमियत क्या है। कोई पागल है कि उसको ड्राई करे। लूसन बरसीम को आप सब्ज हालत में देंगे तो वो र्यूमन तो भर जाएगा और उसमें उसका सिस्टम भी खराब हो जाएगा। जब आप 30% ड्राई मैटर नहीं डालेंगे और उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए वो बरसीम लूसन में लोग रवायती तौर पर तूड़ी लाजमी पड़ती है 10%। अगर वो तूड़ी बेशक ज्यादा भी चारा हो, तो जब वो अर्ली स्टेज होती है, जब आखिर में तो जाके उसका ड्राई मैटर बेहतर हो जाता है और दूध भी बेहतर हो जाता है। जो रवायती तौर पे लूसन बरसीम लगाते हैं उसमें शुरू में जो उसका पानी ज्यादा होता है। ऐसे ही आप देखें, साग है, सरसों लगा लेते हैं लोग कि वो जल्दी उग जाएगी। सर्दियों में शॉर्टेज होती है चारे की, तो वो तो पानी है, 90% पानी है। अब साग सारा खिला दें भैंस को, पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसमें आपने डीएम जो 14 देना है वजन के हिसाब से, 400 केजी पे 14 किलो, तो उसका पूरा ही नहीं हुआ। इसी तरह बकरी है, बकरी अगर 60 किलो की है तो 1.5 किलो ड्राई मैटर चाहिए। अब ये जो कहते हैं कि सुहांजना खिला दो या दूसरा, उसमें ड्राई मैटर कम है। तो सारी दुनिया में ड्राई मैटर क्यों इस्तेमाल होता है? तो ये चीजें हैं कि साइंटिफिक तौर पे आपको जब समझ आएगी, वैसे कोई कहेगा भी रोड ग्रास खुश्क करके खिला दो, वो ग्रीन में भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खुश्क करके वो फिगरें देते हैं। जब किसी भी चारे की आप फिगर देंगे तो उसकी वो कम नहीं लिखेंगे। ये इंटरनेशनल रूल है कि वो जो भी सब्ज चारा उसको ओवन में ड्राई करते हैं, उसका फाइबर निकालते हैं जो असल चीज है। तो सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, जो 2 चीजें हैं ड्राई मैटर में, 2 चीजें हैं, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, और इसके ऊपर लैग्निन जो तने को सख्त करती है, और वो वक्त के साथ साथ सख्त होती है। जैसे गंदम है, तो गंदम का अगर अर्ली स्टेज पे आप हे बना ले या साइलेज बनाए 30% ड्राई मैटर पे, अगर वो पक जाएगी जब, तो अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है कि उसको तने को सपोर्ट के लिए लैग्निन उसको सख्त करता है, वरना तो वो गिर जाए
सख्त ना हो तो सिट्टा नीचे गिर जाए। तो ये कुदरत की तरफ से, लेकिन वो जानवर के लिए नाकाबिले हजम है और उसको हम यूरिया ट्रीट करके डाइजेस्टेबल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है। और हर जगह हमारे जिम्मेदार वगैरह तूड़ी बोनस में होती है तो वो वैसे ही डालते हैं, लेकिन तूड़ी अब देखें उसका 3 CP है, तो जो अब साग या सरसों का आप अब चारा खिलाएंगे तो वो तूड़ी के बराबर, और उसका 14 आपने CP 14 kg तूड़ी से भर दिया रूम में, तो उसमें जो 14 किलो तो ड्राई मैटर हो गए, लेकिन उसमें आप CP कितनी है, क्रूड प्रोटीन कितनी है, और उसमें स्टार्च कितनी है। वनडे में स्टार्च भी चाहिए। अब मैं बताता हूं कि ड्राई मैटर, इसको कहते हैं ड्राई मैटर को रफजेस, और वो जब फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन ओजड़ी में जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन। खमीर जिसको कहते हैं ना, जैसे शराब वगैरह भट्टी चढ़ाते हैं तो वो एनारोबिक को किसी रूढ़ी वगैरह में दबा देते हैं, घड़े में एयर टाइट करते हैं, वो डेट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसी तरह ओजड़ी जो पावर हाउस है, ये जानवर का पावर हाउस है, वो फर्मेंटेशन टैंक है। वो एक टैंकी है जो ये 100 लीटर है, जिसमें 100 लीटर फ्लूइड हर वक्त रहता है, और उसमें बेतहाशा जरासीम है। जैसे कोई आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा, जो ग्रुप में ये चीजें शेयर नहीं हो सकती। आप YouTube पे ये फायदा है कि आप यू कैन सी, और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब जो फर्मेंटेशन ड्राई मैटर की होती है, फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया, जिनकी तादाद 1 CC में 20 करोड़ है, और उसकी पूरी आबादी, पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें 3 किस्म के बैक्टीरिया हैं, वैरायटी या 20 किस्म के जरासीम है, जो कि फायदेमंद जरासीम है, जो चारे को डाइजेस्ट करते हैं, जो वनडे को डाइजेस्ट करते हैं। अब आप उसमें 2 चीजें हैं कि वनडे से स्टार्च है, मक्की या गंदम आप दे रहे हैं, वो लाजमी है। सेलुलोज के साथ वो एनर्जी को ज्यादा करने के लिए जानवर के TMR में सिर्फ CP नहीं है, उसमें मेटाबोलाइज एनर्जी है, और उसमें और चीजें। लेकिन पहली जो चीज है वो हमें ड्राई मैटर पूरा करना चाहिए। हमारे जानवर को जो 10 लीटर प्रोडक्शन है, उसको कोई इतना बहुत जरूरत नहीं है फीडिंग की कि उसको बहुत ज्यादा वंडा देना चाहिए। जब आप ड्राई मैटर 10 का कर लेंगे, हे क्यों मैंने कहा, हे शुरू से भी कह रहा हूं, हे और साइलेज, यही तरीका है जिससे हमारे जानवर का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब फर्मेंटेशन होती है ड्राई मैटर की, ड्राई मैटर इधर से सपोज तो राइट से ये ड्राई मैटर आ रहा है, फाइबर, उसकी फर्मेंटेशन होके स्टार्च बनती, उसको जो इसी कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं वनडे में, मक्की, निशास्ता, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो बैक्टीरिया है, जरासीम, जो मिलियंस ऑफ माइक्रोब आप देख रहे होंगे अभी साथ साथ, तो वो फर्मेंटेशन करते हैं। सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज जो उसके मेजर पार्ट हैं, उनका जो मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री, वो ग्लूकोज के पास। और इसी तरह जब आप
वनडे में गंदम या कोई अजनास, बाजरा या जो भी सस्ती हो हम डाल रहे हैं, मक्की डाल रहे हैं, गंदम डाल रहे हैं, वो आके ग्लूकोज बनता है। वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और ड्राई मैटर जो चारा है, चारे का असल जो उसमें न्यूट्रिशन है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये आपको केमिस्ट्री की आप स्लाइड देख रहे हैं, तो ये रिसर्च है इंटरनेशनल लेवल पे। ये मैंने रिसर्च नहीं बनाई या मैं कोई साइंसदान नहीं हूं। ये चीजें जो अब भी मैं स्टूडेंट हूं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी पे, वो लोग कहते हैं कि रिटायर होके आदमी स्क्रैप बन जाता है। उस आदमी की तो जिंदगी नहीं खत्म हो सकती, जो इल्म खत्म ही नहीं होता। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं जो डिपार्टमेंट में नहीं कर सका, और या मैंने सीखा है, उस वक्त पता नहीं था 10 साल पहले। 10 साल के बाद हमारी प्रमोशन हुई, तो आपको पता ही है जो हमारे सिस्टम है। वरना ये तो 20 साल पहले, 15-20 साल पहले ये चीज़ें हो जाती, लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को सीड दे। अब रोड ग्रास है ही नहीं, तो मैं उसको कहूँ जी साइलेज बनाओ, यही हो रहा है ना। बड़े बड़े वो यही कहते हैं हे बनाओ, साइलेज बनाओ, फलां करो। ये और 100 साल कहते जाएं तो ये नहीं होगा। अब देखें झांग में और वो खुशाब, वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, सारी दुनिया हे बना रही है और उसके एक्सीलेंट रिजल्ट है। इसी तरह तूड़ी है, तूड़ी को जो बरानी इलाका है, या तूड़ी बेच के आप रोड ग्रास का सीड ले सकते हैं। और साइलेज के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन हमारा मसला है कि ये चॉपर मशीन नहीं मिलती है तो 20,000 रुपए एकड़ है, और उसमें बेतहाशा साइलेज में तो आप 2 एकड़ से 5 जानवर पाल सकते हैं और उसके बाद आप कैश क्रॉप ले सकते हैं। लेकिन उसकी कैश क्रॉप के बराबर ही आप अगर ये रोड ग्रास ले लें खुश करके, जो उसकी 18 रुपये कीमत है किलो की, तो वो 100 मन से 30 मन निकलेगा। और जानवर का ड्राई मैटर आप वजन कर लें, अगर 400 के जी है तो 12 किलो, 10 किलो वो डाल दें, 2 किलो दाना डाल दें, ग्रेन्स, स्टार्च। तो मैं ये कह रहा था कि जो ड्राई मैटर की फर्मेंटेशन से ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज जो है वो माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, उसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोब्स। बैक्टीरिया एक होता है और बहुत सारे जब आ जाए तो साइंस में उसको बैक्टीरिया को माइक्रोब्स कहते हैं। और उसका वो सिस्टम है, छोटा बैक्टीरिया बड़े को खा रहा है, बड़ा छोटे को खा रहा है। और वही जो असल प्रोटीन है, जो क्रूड प्रोटीन है सीपी चारे की और मंडे की, वो 60 से 70% जो है वो ये बैक्टीरिया यूटिलाइज, ये इस्तेमाल करते। ये बैक्टीरिया की वो परवरिश होती है या ग्रोथ होती है, तो वो आगे जाके वो हर 10-15 मिनट बाद वो डबल हो रही है आबादी, और उसका 1 ml 1 cc में 20 करोड़ जरासीम है, बैक्टीरिया। और वो उनकी सेल वॉल जो बनी हुई है वो असली प्रोटीन है, और वही माइक्रोबियल प्रोटीन, उसको कहते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। तो वो प्रोटीन ही जाके चौथे हिस्से में ह्यूमन के वो डाइजेस्ट हो जाती, वो जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं और आंतड़ियों में जाके वो एज ए प्रोटीन, असली प्रोटीन, जो दूध और गोश्त बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। और उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड बनती हैं 3 किस्म के, उसको कहते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड। वो एक नया चैप्टर है, मैं वो आपको इसी तरफ रखता हूँ
कि ये सीधा रहे ना, वो एनर्जी करते हैं। ये ग्लूकोज के साथ फर्मेंटेशन में ग्लूकोज बनता है, फर्मेंटेशन से स्टार्च और चारे से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के साथ वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं जो कि एनर्जी देते हैं। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हर जानवर की। जब वो प्रेग्नेंट होगा तो उसकी डबल हो जाएगी। लैक्टेशन में शुरू में जब दूध ज़्यादा देता है या बच्चा देने के बाद वो ताकत की कमी हो जाती है, तो वो पहले भी 2 महीने चाहिए और उसके बाद भी हाई एनर्जी चाहिए, जिसके लिए हम बाईपास फैट इस्तेमाल करते हैं। बाईपास फैट से भी वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं जिससे एनर्जी बनती है। तो वो बाईपास फैट पे आपको बाद में मैं बताऊंगा। आज की यही बात है कि हमने जो सस्ता सोर्स है, हम फीडिंग कॉस्ट कम करेंगे तो हमारी भैंस 2-3 किलो भी देगी तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, और 3 से वो 5 किलो पे जाएगी। और वो प्रेग्नेंट भी जब हम TMR देंगे, कैल्शियम फास्फोरस की फार्मूलेशन में बताऊंगा, तो वो बिल्कुल 3 महीने के बाद हीट में आएगी। तो इसी के साथ कल आपको मैं र्यूमन का pH जिसमें तजाबियत है, और उससे भी ये जरासीम कम हो जाती। अब अगर जरासीम ही कम हो गया, वो सिस्टम ही रुक गया, तो हर चीज़ आपके वंडा भी बेकार हो गया और जानवर भी बीमार हो गया। और उसके लिए हर वक्त पानी चाहिए, जो हमारे अभी तक देहात में, अब तो मोटरें लगी हुई हैं, हर चीज, वो टब आता है 100 रुपए का, वो नहीं रख सकते, पानी 2 दफा बदल दें, प्लास्टिक पाइप है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ये चीज़ें अब जब मैं आपको बताऊंगा कि र्यूमन की तजाबियत और सलाइवा, जो 100 लीटर होता है, ये बड़ा डीजल का ड्रम नहीं होता, 100 लीटर का होता है, इतना पानी हर वक्त र्यूमन में रहता है, और उसमें 40 से 130 kg तक सलाइवा बनता है जब जुगाली बनती है। तो उसका इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा। इसी के साथ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल जो वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन। जो लोगों को आम कहते हैं कि 10 लाख हो जाएगा, 20 लाख नफ़ा हो जाएगा, वो इस तरह नहीं होगा, वो मेरे तरीके से ही होगा इंशाल्लाह आपको, और मैंने करके दिखाया है। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको देखेंगे ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। खुदा हाफिज़।